तो दोस्तों फिर आ रही है एक बड़ी खबर, पर इसके बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि वीडियो के अंत में कई और खबरें हैं जो कि आपके काम की हो सकती हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ये बड़ी खबर। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान शासन महिलाओं के अधिकारों का बर्बरता पूर्वक दमन कर रहा है। बीते साल अगस्त में तालिबान ने सत्ता पे कब्जा करने के बाद ही शिक्षा, नौकरियों और उनकी आवाजाही पे प्रतिबंध लगाकर महिलाओं को घरों में कैद करने के लिए नियमों में बदलाव करने शुरू कर दिए थे। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में तालिबान ने महिलाओं की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पे रोक लगा दी है। आसान शब्दों में कहें तो जो अफगानिस्तान की छात्राएं हैं अब वो कॉलेज वगैरह नहीं पढ़ सकेंगी। वहीं एक ताज़ा जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि अब महिलाएं मस्जिद में भी नहीं जा सकेंगी। असल में ये फैसला बालिग महिलाओं के लिए लिया गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आईपीएल में बिके खिलाड़ियों को लेकर। जानकारी के मुताबिक आईपीएल 2023 का मिनी ऑक्शन विदेशी क्रिकेटरों के लिए मेगा ऑक्शन बन गया। आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिकों ने विदेशी क्रिकेटरों पर दिल खोलकर पैसा लुटाया है। बोली इतनी बड़ी लगी कि आईपीएल इतिहास के सारे रिकॉर्ड टूट गए। जानकारी के मुताबिक इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन को 18.5 करोड़ में खरीदा गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को 17.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। बताया गया ये आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे पहले 2 क्रिकेटर बन गए हैं। जानकारी के मुताबिक सैम करन को पंजाब ने और कैमरन ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। वहीं बेन स्टोक्स को 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है। जानकारी में बताया गया है कि आईपीएल ऑक्शन के लिए 405 खिलाड़ियों ने अपना नामांकन करवाया था, लेकिन बिके केवल 80 और इनमें से 29 है विदेशी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है समुद्र में फंसे रोहिंग्यों को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारत के अंडमान आइलैंड के पास एक टूटी हुई नाव में लगभग 150 रोहिंग्या फंसे हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इनमें से करीब 20 लोग भूख प्यास और पानी में डूबने की वजह से दम तोड़ चुके हैं। बताया गया रोहिंग्यों की ये नाव बांग्लादेश से करीब 4000 मील दूर इंडोनेशिया या मलेशिया जाने के लिए निकली थी, लेकिन अभी हाल ही में बीते 4 दिसंबर को बोट का इंजन फेल हो गया, जिसके बाद से ही ये बोट समुद्र में फंस गई। जानकारी के मुताबिक अब यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी ने भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया से रेस्क्यू मिशन भेजकर इन लोगों को बचाने की मांग की है, लेकिन अभी तक फंसे हुए लोगों को कोई मदद नहीं मिली है। दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये जो रोहिंग्या समुद्र में फंसे हुए हैं तो क्या इन्हें बचाना चाहिए या नहीं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के साथ जंग का 1 साल पूरा होने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को ऐलान किया है कि वो जल्द युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के अमेरिकी दौरे के बाद पुतिन ने मीडिया से बात की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि संघर्ष को खत्म करना ही हमारा मुख्य मकसद है। हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। साथ ही पुतिन ने ये भी कहा है कि चाहे किसी तरह से हो लेकिन सभी संघर्ष खत्म होते हैं। हालांकि साथ ही में पुतिन ने ये भी कहा है कि हमारा दुश्मन जितनी जल्दी बात को समझ पाएगा उतना ही बेहतर होगा। साथ ही में ये भी जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि पुतिन ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर यूक्रेन के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को युद्ध कहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को लेकर। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेशी मूल की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने अभी हाल ही में कहा है कि अभिषेक बच्चन अपने पिता अमिताभ बच्चन जितने टैलेंटेड नहीं है। फिर इसके जवाब में अभिषेक बच्चन ने कहा कि तस्लीमा का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि टैलेंट या किसी भी चीज में मैं अपने पिता के आसपास भी नहीं हूँ। वो बेस्ट हैं और बेस्ट रहेंगे। जाहिर बात है अभिषेक बच्चन के जवाब का सोशल मीडिया के यूजर काफी तारीफ कर रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है काल भैरव को लेकर। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 190 किलोमीटर दूर उज्जैन का महाकाल भैरव मंदिर है और इस मंदिर के सामने कई शराब की दुकानें हैं, जिसपे लिखा हुआ है अंग्रेजी शराब की दुकान, काल भैरव प्रसाद काउंटर। आपको बता दें यहाँ पे दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी होती है। वहीं भक्तों के हाथों में छोटी सी डलिया होती है जिसमें लाल सफेद फूल के साथ साथ शराब की बोतल होती है। बताया गया वहीं पे मंदिर के बाहर कुछ अघोरी बैठे हुए हैं और वो शराब और सिगरेट पीते रहते हैं। बात यह है कि काल भैरव को हर दिन 3000 बोतल शराब का भोग लगता है और किसी एक बोतल की कीमत 20,000 रुपए तक होती है। आसान शब्दों में कहें तो जो काल भैरव का मंदिर है यहाँ पर चढ़ावे में शराब को चढ़ाया जाता है। हालांकि अब यहाँ पे शराब चढ़ाने को लेकर धीरे धीरे चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की टी शर्ट एक बार फिर चर्चा में है। जानकारी के मुताबिक इस बार हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग एक ही सवाल पूछते हैं कि सर्दी के इस मौसम में ऐसी कौन सी दवाई राहुल गांधी खाते हैं कि उन्हें हाफ टी शर्ट में भी ठंड नहीं लगती। साथ ही में उन्होंने टोंट के तौर पर ये भी कहा कि अगर ये फॉर्मूला हमारे सैनिकों के पास हो जो हिमालय पर रहते हैं तो उनके लिए कितना अच्छा होगा। हालांकि इसके जवाब में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि उनकी थिक स्किन है, यानी कि मोटी चमड़ी है, इसीलिए उन्हें ठंड नहीं लगती। और मैं इसका क्या जवाब दूं। दोस्तों जैसा कि अभी आप जानते हैं देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, लेकिन अभी भी इस दौरान राहुल गांधी को हाफ टी शर्ट में देखा जाता है, यानी कि वो हाफ टी शर्ट में भारत जोड़ो यात्रा में चलते रहते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ठंड को लेकर। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें सर्द हवा दिल्ली एनसीआर में सितम ढा रही है। गिरता पारा
पारा हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को गुरुग्राम का दिन और दिल्ली की रात सबसे सर्द रही। बताया गया दिल्ली का इस सीजन का सबसे कम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बताया गया सामान्य से 3 डिग्री कम है। बाकी फिलहाल जो ताज़ा जानकारी आई है उसके मुताबिक अगले 48 घंटे में दिल्ली, गुरुग्राम और इसके आसपास के इलाकों में कोहरा और बढ़ेगा, साथ ही में तापमान और गिरेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक पूर्व सीएम की पत्नी को लेकर। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में जेडीएस यानी जनता दल की सेकुलर विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की पत्नी अनिता कुमारस्वामी ने किसानों से कहा है कि वो जितना चाहे उतना लोन ले लें। उनकी पार्टी की सरकार बनते ही 24 घंटे के अंदर सारे लोन माफ कर दिए जाएंगे। आसान शब्दों में कहें तो उनका कहने का मतलब ये है कि अभी जब उनकी सरकार नहीं है तो किसानों की जितनी मर्जी है वो उतना लोन ले, पर जैसे ही उनकी सरकार बनेगी तो सभी का लोन माफ कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अडानी ग्रुप को लेकर। जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में एनडीटीवी में अडानी ग्रुप की हिस्सेदारी 65% हो सकती है, क्योंकि प्रणय और राधिका रॉय ज्यादातर शेयर गौतम अडानी को बेच देंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक ड्रोन स्टार्टअप के आईपीओ को लेकर। दोस्तों आने वाले दिनों में आपको ऑर्डर किया गया खाना या कपड़े या कोई अन्य सामान आप तक ड्रोन के जरिए पहुंचाया जाएगा। साथ ही दूर दराज के इलाकों में दवाइयों की डिलीवरी ड्रोन के जरिए होगी। बड़े पैमानों पे खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव से लेकर बुआई का काम ड्रोन के जरिए होगा। साथ ही में सरकारी कामों की निगरानी ड्रोन के जरिए होगी। इसके अलावा भी ड्रोन बहुत सारे काम कर सकता है। तो ऐसी एक ड्रोन कंपनी है ड्रोन आचार्य, जिसका भी हाल ही में आईपीओ आया था, यानी कि इस कंपनी की लिस्टिंग शेयर बाजार में हुई थी। जिस समय इसकी लिस्टिंग हुई उस समय इसके शेयर का भाव 54 रुपए था, लेकिन वो कुछ ही दिन में बढ़कर 107 रुपए हो गया है। आसान शब्दों में कहें तो शेयर धारकों को सीधे डबल मुनाफा हुआ है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शेयर बाजार को लेकर। जानकारी के मुताबिक कोरोना के डर के बीच भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के 5वें और आखिरी दिन यानी कि बीते शुक्रवार को लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली है। बताया गया इस दौरान सेंसेक्स 980 अंक टूटा और 59,845 पर बंद हुआ। ऐसे ही निफ्टी 320 अंक टूटकर 17,806 के स्तर पर आ गया। असल में एक बार फिर से जब से कोरोना का हाहाकार मचा है तभी से शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यामाहा की बाइक को लेकर। जानकारी के मुताबिक अगर साल के आखिरी महीने में आप यामाहा की नई बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। जानकारी के मुताबिक यामाहा की कई बाइकें पहले के मुकाबले महंगी हो गई हैं। लगभग 10 ऐसी मोटरसाइकिलें हैं जिनकी कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इन बाइकों के बढ़े हुए दाम की लिस्ट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सोना चांदी के दाम को लेकर। बताया गया अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को सोने के दाम में 372 रुपए की गिरावट आई। इस गिरावट के आने के बाद अब 10 ग्राम सोने की कीमत 54,853 हो गई है। वहीं चांदी के दाम में 15 रुपए की मामूली सी तेजी देखी गई तो 15 रुपए बढ़ने के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 69,273 रुपए हो गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कंगना रनौत को लेकर। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए पैसे के लिए पार्टियों में परफॉर्म करने वाले स्टार्स पे तंज कसा है। दरअसल कंगना ने एक पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें सिंगर आशा भोसले कहती हैं कि उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने कभी भी किसी शादी या पार्टियों में परफॉर्म नहीं किया। तो इसी वीडियो को शेयर करते हुए कंगना ने कहा है कि वो लता दीदी के आदर्शों पे चल रही हैं और वो शादी पार्टी में पैसे के लिए परफॉर्म नहीं करती हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।